हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है इस बार कि झारखंड कंबाइंड के फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में मैक्सिमम स्टूडेंट आपके AR एजुकेशनल हब से हैं चाहे। और इस बार ज़्यादातर सिलेक्शन जो है बिरसा एग्रीकल्चर में हुआ है, BSc में एंड BVSc में। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वैसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है उनको बहुत बहुत बधाई। वैसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज नहीं मिला है, सेकेंड राउंड में पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उनको कॉलेज मिल जाए। और काउंसलिंग अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, डोंट वरी, कोई भी प्रकार का चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। तो यहां पर मैं बात करने आया हूं आप लोगों से कि जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड था वो यहां पर मैं बात करने वाला हूं। First of all, any query regarding admission can be obtained for admission nodal officer to allotted institute। देखो, जो सबसे पहले आप लोग को जो अभी अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करोगे, अभी अलॉटमेंट लेटर अगर नहीं आया है कोई बात नहीं है, बट जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आएगा तो वहां पर एक नोडल ऑफिसर का नंबर और नाम आपको दिया रहेगा कि इस कॉलेज के ये नोडल ऑफिसर आपको अपॉइंट किए, अपॉइंटमेंट आपको दिया गया है। आप इनसे बात कर सकते हैं कि सर हम एडमिशन लेने कब आ सकते हैं, जो भी बातें हैं आप उनसे कर सकते हैं। सेकंड है कि लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कॉपीज रिक्वायर्ड द एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, ये सभी आपको ओरिजिनल कॉपीज में भी चाहिए। तो सबसे पहले है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। जो आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे वो आपको ज्यादा मस्ट है, वो आपको लेके जाना जरूरी है। ठीक है, सेकंड है एडमिट कार्ड ऑफ झारखंड कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज। यानी अगर आपका जो एडमिट कार्ड जब आप एग्जाम दे रहे थे झारखंड कंबाइंड का, तो जो एडमिट कार्ड था वो आपको लेकर जाना है। अगर किसी कारणवश आपका एडमिट कार्ड खो जाता है तो आपको FIR की कॉपी यहां पर दर्ज करानी पड़ेगी और FIR की कॉपी यहां पर सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th यानी मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन का जो है आपका क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड, वो आपको लेकर चले जाना है कॉलेज में। ठीक है, यहां पर टीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, 10th से जो भी है उनको टीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है D नंबर, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12th एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। यहां पर टीसी की रिक्वायरमेंट है, माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। वैसे बच्चे जो BSc में एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए BSc का ही टीसी मान्यता होगा और माइग्रेशन मान्यता होगा। 12th का टीसी उनके पास नहीं होगा। इसलिए अगर आपने आगे एडमिशन ले लिया है, जैसे किसी ने किसी BSc में एडमिशन ले लिया था, तो वहां का टीसी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू बाय सर्कल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर या फिर कमिश्नर ऑफ झारखंड स्टेट, ये बिल्कुल चलेगा, जिनके पास भी है कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है ये आपका रेसिडेंशियल होता है, वो लगभग 2 साल के लिए वैलिडिटी होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर 2 साल का पुराना है तो दिक्कत हो सकता है आपको। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट, ये भी बना होना चाहिए सर्कल ऑफिसर से, सब डिविजनल ऑफिसर से। और इसमें उसी कैंडिडेट्स को ये रिक्वायर्ड है जो EWS के सीट धारक हैं, यानी जिनके पास EWS है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है ये चीज। बाकी को किसी को यहां पर इनकम सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी सर्कल ऑफिसर का, सब डिविजनल ऑफिसर का, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ झारखंड स्टेट का। तो जितने भी लोग हैं कैटेगरी, चाहे आप BC 1 से हैं, BC 2 से हैं, जनरल को कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। आप अगर BC से हैं, BC 1, BC 2 OBC कैटेगरी से हैं, आप EWS हैं या फिर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहां पर आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड पड़ेगा। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी, किसी प्रकार का डिसेबिलिटी है आप में, ठीक है, हैंडीकैप्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो यहां पर आपको यहां पर प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर हेड ऑफ हॉस्पिटल का। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपको 12th का लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप BSc कर रहे हैं तो BSc वाला ही आपको लिविंग सर्टिफिकेट यहां पर देना पड़ेगा। वैसे लोग जिनको 10th में एडमिट कार्ड नहीं मिला था कोरोना के वजह से, उनको कोई भी इशू नहीं है। आप डायरेक्टली स्कूल में बता सकते हैं कि हम कोविड बैच से थे इसलिए हमारा एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ था। नेक्स्ट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। फिर है आपका 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑल द कंसर्न सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, एक सेट ऑफ फोटोकॉपीज सारे का आपका चाहिए। उसके बाद 6 आपका रिसेंट फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी रैगिंग एफिडेविट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है और एंटी रैगिंग क्या होता है,
चलिए मैं आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले आप लोग देखिए, ये है आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। इसका जो फॉर्म है मैं अभी डालूंगा ग्रुप में। तो ये देखो, ये सेम इसी तरह से बनता है, एक स्टूडेंट के लिए बनता है और एक उनके गार्जियन के लिए बनता है, ठीक है। यहां पर आपका नाम लिखा जाएगा, ठीक है, आपके फादर का नाम लिखा जाएगा या मदर का नाम लिखा जाएगा, ये सारा कुछ इसमें फिल होना है। और यहाँ पर डिक्लेयर होगा, डेट और ईयर यहाँ पे साइन होगा, ये सारा कुछ भर के आपको दे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आप 200 रुपए से लेकर 250 तक में बनवा सकते हैं, दोनों ही बनता है। नियरेस्ट कोई भी कोर्ट है आपके पास, वहां पर जाकर बना सकते हैं। ये दोनों ही पेपर आपको वहां पर बनाकर मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और हड़बड़ाना भी नहीं है किसी प्रकार का, ठीक है। यहां ऊपर में कोई आई थिंक स्टैंप वगैरह भी लगता है, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसा होता है। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये देख लो, ये है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपका फोटो छपेगा और यहाँ पर नाम उम होगा आपका, यहाँ पे फादर नेम जो भी है आपके, और ये सारा लिखाएगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, आपका सिग्नेचर होगा, प्लेस होगा, डेट बर्थ होगा। मैं कहूंगा कि जो भी नियरेस्ट आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर जाकर आप बताइए कि मुझे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है बनवाना है। वो आपको वहां पर बना कर देंगे, आपका बीपी चेक कर लेंगे, आपका हाइट वेट जो भी मेजर है वो कर लेंगे, टोटली ब्लड मैच कर लेंगे, टोटली फिट है आप, वो उसमें लिखकर आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये है आप लोग का डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इससे बाहर कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं दूर कर दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो भी चैनल पे न्यू जुड़े हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ठीक है, और ज्वाइन रहना है AR एजुकेशनल हब से, ठीक है। धन्यवाद।